एपिसाइक्लॉइड में हम अज्यूम करेंगे कि जनरेटिंग सर्कल दूसरे किसी सर्कल पे आउटसाइड रोटेट कर रहा है। जो सर्कल जनरेटिंग सर्कल को डायरेक्ट करेगा वो होगा हमारा डायरेक्टिंग सर्कल। दोनों सर्कल का कांटेक्ट पॉइंट होगा हमारा जनरेटिंग पॉइंट P। जब ये जनरेटिंग सर्कल क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तब ये पॉइंट P रोटेट होके यहां पे टॉप पोजीशन पे आएगा और जनरेटिंग सर्कल के एक फुल रोटेशन में ये पॉइंट P फिर से डायरेक्टिंग सर्कल के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये पूरे रोटेशन में पॉइंट P जो कर्व जनरेट करेगा वो है हमारा एपिसाइक्लॉइड। जनरेटिंग सर्कल की रेडियस है स्मॉल r और डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस है कैपिटल R। नाउ जनरेटिंग सर्कल एक रोटेशन में डायरेक्टिंग सर्कल पे 2πr जितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये 2πr डिस्टेंस आर्क पे आप मेजर नहीं कर सकते। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे होता तो आप स्केल से इजीली मेजर कर सकते हो। तो एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ करने के लिए हम ये कर्वेचर का यूज नहीं कर सकते। हमें ये एंगल थीटा का यूज करना होगा। नाउ थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ये आर्क लेंथ है 2πr, बट हियर वी हैव टू कंसीडर स्मॉल r, रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल, एंड ये रेडियस है हमारी कैपिटल R। तो थीटा की वैल्यू होगी 2πr बाय कैपिटल R इन रेडियन। इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। Therefore, theta is equal to 2 small r by capital R into 180 by pi degree. This will give you small r by capital R into 360 degree. This is the value of theta. Draw a curve generated by a point on a circumference of a circle of 48 mm diameter which rolls without slipping along another circle of 180 mm diameter outside it. Here we have to draw epicycloid. Small r is given 24 mm and capital R is given 90 mm. Theta is equal to small r by capital R into 360 degree, which is equal to 96 डिग्री। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद θ/2 जितनी वैल्यू लेके ये वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी राइट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा साइक्लॉइड वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिक बनेगा। यहां से हमें एंगल लेना है 48 डिग्री और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली राइट साइड पे भी 48 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें टोटल थीटा मिल जाएगा। तो ये है थीटा 96 डिग्री। नाउ वी हैव टू ड्रॉ डायरेक्टिंग सर्कल एंड रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल इज 90 mm. Here
O इज द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल। O को सेंटर लेके 90 रेडियस से हम डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये डायरेक्टिंग सर्कल के आउटसाइड हमें 48 mm डायमीटर का जनरेटिंग सर्कल ड्रॉ करना है। जनरेटिंग सर्कल के सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये लाइन को बेस मान के जनरेटिंग सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कंस्ट्रक्शन आपको लाइट रखना है। ये है हमारा जनरेटिंग पॉइंट P। जनरेटिंग सर्कल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सबसे पहले ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, तो इसको हम नेमिंग देंगे पॉइंट 1। उसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। उसके बाद O को सेंटर लेके ये सारे पॉइंट्स में से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। 1 एंड 7 से सेम आर्क जाएगा। सिमिलरली 2 एंड 6 में से भी एक आर्क जाएगा। 3, 5 में से एक आर्क और लास्ट पॉइंट 4 में से एक आर्क जाएगा। साइक्लॉइड में हमने देखा कि 2, 6 और सेंटर लाइन से एक ही लाइन पास हो रही थी, मगर यहां पे आप अगर O को सेंटर लेके C पॉइंट से आर्क लगाओगे तो वो एक अलग आर्क होगा। हमें C से पास होने वाले आर्क पे सेंटर्स मिलेंगे। अब ये आर्क पे सेंटर्स लाने के लिए थीटा को हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि जनरेटिंग सर्कल को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 96 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हर एक पार्ट की वैल्यू 12 आएगी। तो ये थीटा को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। थीटा को 8 इक्वल पार्ट्स करने के बाद सेंटर्स मार्क कीजिए। ये है C1, दिस इज अवर C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8। और डायरेक्टिंग सर्कल पे हमें पार्ट्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ जब सर्कल 4 पे डायरेक्टिंग सर्कल के कांटेक्ट में होगा, उसका सेंटर C4 पे होगा और पॉइंट P यहां पे आएगा। यह है हमारा P4 पॉइंट। जब सर्कल 8 पे डायरेक्टिंग सर्कल के कांटेक्ट में होगा तब सेंटर C8 पे होगा और P पॉइंट हमें यहां पे मिलेगा। दिस इज अवर
P8 पॉइंट। अगर हम डायरेक्टिंग सर्कल के रेडियस जितनी रेडियस लेके C4 से 4 से पास होने वाले आर्क पे एक आर्क लगाएंगे तो हमें P4 मिलेगा। C8 से 8 से पास होने वाले आर्क पे आर्क लगाएंगे तो P8 पॉइंट मिलेगा। यह सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। C1 को सेंटर लेंगे, 1 से पास होने वाले आर्क पे एक आर्क लगाएंगे। C2 को सेंटर लेंगे, 2 से पास होने वाले आर्क पे एक आर्क लगाएंगे जो हमें P2 पॉइंट देगा। सिमिलरली C3 से 3 से पास होने वाले आर्क पे एक आर्क लगाएंगे। C5 से आर्क यहां पे लगेगा। C6 से आर्क यहां पे लगेगा। C7 से हम यहां पे आर्क लगाएंगे। तो आपको ऐसे P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 and P8 पॉइंट्स मिले। Now suppose you are asked to draw normal and tangent at a point on a curve which is 50 mm away from the center of the generating circle. तो हम 50 mm रेडियस लेके जनरेटिंग सर्कल के सेंटर से एक आर्क लगाएंगे जो हमारे साइक्लोइड को N पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद हम रेडियस लेंगे जनरेटिंग सर्कल की रेडियस जितनी 24 mm और N पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे जो C2 एंड C3 को C' पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। यहां पे N पॉइंट P2 एंड P3 के बीच में है तो हम N को सेंटर लेके आर्क ऐसे लगाएंगे कि C' पॉइंट C2 एंड C3 के बीच में रहे। हम आर्क यहां पे नहीं लगाएंगे। उसके बाद O C' को ज्वाइन करो। O C' लाइन डायरेक्टिंग सर्कल को एक पॉइंट में कट करेगी। यहां पे हम नेमिंग देंगे N'। N' को ज्वाइन करोगे तो वो होगा हमारा नॉर्मल। N पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। T' होगा हमारा टेंजेंट। नाउ डायमेंशंस भी हमें शो करने हैं तो उसके लिए लीडर लाइन का यूज करेंगे। सबसे पहले जनरेटिंग सर्कल का डायमीटर शो करेंगे विच इज 48 mm। एरो हेड्स अंदर की साइड। डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस शो करेंगे यहां पे। जो है 90 mm। R90। जनरेटिंग सर्कल के रोटेशन को यहां पे शो कर सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ आपको ये एंगल रिप्रेजेंट करना हो तो यहां पे सिंपली थीटा शो कर दो।
विच विल बी इक्वल टू 96 डिग्री। तो ये है हमारा एपिसाइक्लोइड, एन डैश नॉर्मल, टी डैश टेंजेंट, clockwise rotation of the generating circle, diameter is 48 mm and directing circle radius is 90 mm.